गुल्ली पिरामिड काफी दूर में था और वहां तक सारे लोगों को रेत में चलकर जाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रेत के ऊपर चलना इतना भी आसान नहीं। इस पिरामिड के आसपास छोटे छोटे कई सारे घर भी दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे तो कई सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां भी थी। ये सारे लोग काफी देर रेत के ऊपर चलने के बाद आखिरकार पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। चलते चलते बाबा अचानक से रुक जाते हैं। तभी आलोक बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए?
बाबा कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं और नहीं चल सकता, चलो अब हम लोग सब सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग पिरामिड घूम लेंगे। सोन कहता है हाँ हाँ बाबा, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। बाबा के साथ साथ रॉड, चुन्नी और गुल्ली बुल्ली भी सो जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, लगता है सोन को नींद नहीं आ रही है। लेकिन अरे ये क्या, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी क्रिमिनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी रात को ये सारे क्रिमिनल्स ये क्या कर रहे हैं? ये लोग तो रात में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन सोन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, चुन्नी उठ क्यों गया? चुन्नी सोन से कहता है अंकल मुझे सूसू लगा है, आप मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सोन कहता है ठीक है चुन्नी चलो, इसी बहाने मैं भी कर लूंगा। सोन के ये कहते ही चुन्नी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इधर सोन और चुन्नी सूसू करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरे ये क्या, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो पिरामिड के बगल में ही सूसू कर रहे हैं। अरे इन दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हैं? अरे ये क्या, ये तो मम्मी है और ये मम्मी तो सोन और चुन्नी की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखकर चुन्नी और सोन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चुन्नी धीरे धीरे करके पीछे जाने लग जाता है और सोन से कहता है अंकल खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागिए। ये बोलकर चुन्नी वहाँ से भागने लग जाता है। चुन्नी को भागता देख एक मम्मी उसके पीछे जाता है और तभी सोन भी वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन तभी मम्मी सोन के ऊपर कूद जाता है और सोन जमीन पे गिर जाता है। वो मम्मी सोन के ऊपर दोबारा से जंप लगा देता है, जिससे सोन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर चुन्नी को पकड़ने के लिए दो मम्मी उसके पीछे भाग रहा है। चुन्नी अपना जान बचाकर भाग रहा था, तभी अरे ये क्या, एक मम्मी ने तो चुन्नी के आगे कूदकर उसका रास्ता ही रोक दिया और तभी अचानक से चुन्नी को चारों तरफ से मम्मी घेर लेता है। चुन्नी देखता है कि उसके आसपास तो बहुत सारा मम्मी है और इतने सारे मम्मी के रहते वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये सब देखने के बाद चुन्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करेगा। तभी अचानक से दो तीन मम्मी चुन्नी को पकड़ने के लिए आगे आने लग जाता है और इधर थोड़ी देर बाद सोन को होश आ जाता है। होश में आते ही सोन हिलते डुलते खड़ा होता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तभी सोन को याद आ जाता है को देखा था। अरे रुक जाइए बाबा, आप लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग रुककर सोन की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं अरे क्या हुआ सोन, तुम रुक क्यों गए? चलो हमें जल्दी उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है।
सोन कहता है बाबा मैंने मम्मी को इसी जगह पे देखा है। सोन की ये बातें कहते ही सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरफ सोन ने इशारा किया। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो मम्मी का एक भी नामो निशान नहीं है। ये सब देखने के बाद ग्रीन क्रिमिनल सोन से कहता है क्या तुमने सचमुच यहाँ पे ही मम्मी को देखा है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोन झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, जाओ सारे लोगों को नींद से जगाकर यहाँ पर लेकर आओ। बाबा के इतना कहते ही ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए सारे लोगों को नींद से जगाने के लिए जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड को भी अभी ये बात पता नहीं है कि चुन्नी गायब हो चुका है। इधर ये लोग आराम से सोने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, इन लोगों के साथ तो मम्मी सो रहा है और दीवारों पे भी बहुत सारे मम्मी चिपके हुए हैं। पता नहीं अब इन लोगों का क्या होगा। अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल तो यहीं आ रहा है लेकिन इसे पता नहीं है कि यहाँ पे भी मम्मी आ चुका है। कमरे के अंदर आते ही ग्रीन क्रिमिनल की नजर दीवार पे लटके हुए मम्मी पे पड़ जाती है। मम्मी को देखते ही ग्रीन क्रिमिनल भागने लग जाता है। तभी उस पे एक मम्मी हमला कर देता है और वो जमीन पे गिरकर ढूंढने के बाद भी मम्मी का कोई पता नहीं चलता है। गुल्ली बुल्ली और उस मम्मी को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक पुराने टूटे फूटे पिरामिड वाले घर के अंदर आ जाते हैं। सोन बाबा से कहता है बाबा हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को वो मम्मी कहाँ ले गया है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या, ये तो लगता है मम्मी है और वो भी एक दो नहीं बल्कि चार चार मम्मी। लगता है आज ये सारे मम्मी बाबा के हाथों से पीटने वाला है। मम्मी को देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। मम्मी ऊपर से ही बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को घूर घूर कर देख रहा था और तभी अचानक से दो और मम्मी इन लोगों के ऊपर से कूदकर पीछे खड़ा हो जाता है। इतने सारे मम्मी को एक साथ देखकर सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सोन बाबा से कहता है यही है वो मम्मी, बाबा मार दीजिए इन सारे मम्मी को। बाबा आप क्या सोच रहे हैं, इन लोगों ने ही सारे लोगों को गायब किया है। बाबा कहते हैं अरे नहीं सोन, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन तुम थोड़ा समझा करो, अगर बाबा इन सारे मम्मी को अभी मार देंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोग कहाँ हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे हाँ सोन, रेड क्रिमिनल बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये लोग जैसा हमें कहेंगे हम लोगों को करना होगा। ये कहकर बाबा मम्मी की तरफ देखते हैं और मम्मी से कहते हैं चलो हमें कहाँ ले जाओगे, हम लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाबा की ये बात सुनते ही मम्मी कुछ मैजिक करता है और वो अपने साथ साथ सारे लोगों को किसी दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है। सोन कहता है अरे बाबा ये मम्मी हम लोगों को कहाँ लेकर आ गया। मम्मी अपने पीछे मुड़कर देखता है और सारे लोगों से कहता है चलो चुपचाप सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना नहीं तो इसी रेत में गाड़ दूंगा। ये कहकर चारों मम्मी पिरामिड के अंदर जाने लग जाता है और फिर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। पिरामिड के अंदर जाते जाते बाबा कहते हैं पता नहीं ये मम्मी हम लोगों से क्या क्या करवाएगा। थोड़ी देर में ही ये लोग पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। पिरामिड के अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो दीवार पे कई सारी कंकाल टंगी है और एक मम्मी ताबूत के ऊपर महाराज बनकर बैठा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारे इंसानों का कंकाल, लगता है ये सारा मम्मी यहाँ पे कई सारे लोगों को मारा है।
मम्मी पिरामिड के अंदर आते ही अपने राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इधर पिंजड़े के अंदर गुल्ली, बुल्ली, रॉड, स्काइलर, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल बेहोश पड़े हैं। मम्मी अपने राजा से कहता है, देखो मैं सारे लोगों को पकड़कर ले आया हूँ, अब तुम्हें इनके साथ जो करना है वो करो, बस हम लोगों को कुछ मत करना। तुमने जैसा जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा वैसा ही किया है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मम्मी की ये बात सुनकर मम्मी का बॉस खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। अपने बॉस को हंसता देख सारे के सारे मम्मी हंसने लग जाते हैं। बाबा सोन और सारे क्रिमिनल्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मम्मी इन लोगों के साथ क्या करने वाला है और आखिर ये मम्मी इस पिरामिड के अंदर इन लोगों को क्यों लाया है। ये लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी सोन की नजर पिंजड़े में बंद गुल्ली बुल्ली की तरफ चला जाता है और सोन दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाने लग जाता है। तभी सोन जल्दबाजी में जाते जाते बाबा से टकरा जाता है और बाबा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि बाबा एक मम्मी से जाकर टकरा जाते हैं और वो मम्मी जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर मम्मी का बॉस बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाबा की तरफ जाने लग जाता है। वो मम्मी बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा को घूर घूर कर देखने लग जाता है। अरे ये क्या, इसने तो बाबा को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। बाबा मम्मी का हाथ छुड़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मम्मी बाबा का गला नहीं छोड़ता है, जिससे बाबा को गुस्सा आने लग जाता है। तभी रेड क्रिमिनल बाबा का गुस्सा शांत करा देता है। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा अभी हमारे दोस्त इसके कब्जे में है, आप गुस्सा मत कीजिए। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा बेहोश होने का नाटक करते हैं। वो मम्मी बाबा को हिला डुला कर देखता है, लेकिन बाबा होश में नहीं आते हैं और फिर वो मम्मी बाबा को छोड़ देता है। और उधर सोन गुल्ली, बुल्ली, रॉड, स्काइलर और ग्रीन क्रिमिनल से कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पे आराम से सोने में लगे हो और हम लोग तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, चलो अब उठ भी जाओ तुम लोग। सोन की ये सब बातें सुनकर गुल्ली को होश आ जाता है और फिर गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन तुम पिंजड़े के अंदर क्या कर रहे हो, चलो बाहर आ जाओ। सोन कहता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गुल्ली, कहीं तुम्हारे दिमाग में चोट तो नहीं लगा है ना, देखो मैं तो बाहर ही हूँ, तुम लोग पिंजड़े के अंदर बंद हो। गुल्ली अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि बुल्ली, रॉड, स्काइलर और आलोक सारे के सारे बेहोश पड़े हैं। सोन कहता है, अब जल्दी उठो गुल्ली, बुल्ली, रॉड और स्काइलर को होश में लाओ। तभी मम्मी सोन से कहता है, चलो ये लड़के बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, चलो चुपचाप दोनों हाथ उठाकर साइड में दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ। सोन कहता है, ठीक है मम्मी जैसा तुम कहो, पता नहीं सारे लोग मुझ पर ही रौब क्यों झाड़ते हैं। ये कहते कहते सोन दीवार से चिपक कर खड़ा होने के लिए जाने लग जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर सोन हाथ ऊपर करके दीवार से चिपक कर खड़ा है और जोर जोर से चिल्लाकर गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी सबको होश में लाओ। गुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। मम्मी अपने लोगों से कहता है, तुम लोग इन सारे रंग बिरंगे लोगों को भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दो, चलो चलो तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। मम्मी अपने बॉस की बात को सुनकर सारे क्रिमिनल्स को दीवार की तरफ खड़े करने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये भाई तू अभी तक गिरा पड़ा है, चलो उठ कुछ काम कर ले, देख उधर वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जा उनकी मदद कर। मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा, मुझे बहुत जोर से चोट लगा है। और इधर गुल्ली पिंजड़े के अंदर सभी लोगों को होश में लाने में लगा हुआ है। बुल्ली रॉड से कहता है, अरे रॉड तुम ठीक तो हो ना। रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली से कहता है, ये कौन सी जगह है बुल्ली, और हम लोग इस पिंजड़े के अंदर क्या कर रहे हैं। बुल्ली कहता है, अरे रॉड मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये कौन सी जगह है और हम लोग इस पिंजड़े में क्या कर रहे हैं। पिंजड़े के अंदर सारे लोग ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो रॉड, वो मम्मी चुन्नी को लेकर इधर ही आ रहा है। अरे ये क्या, ये मम्मी चुन्नी को ऐसे गोद में लेकर क्यों आ रहा है, आखिर क्या हुआ है चुन्नी को, और इतनी देर तक इन मम्मी ने चुन्नी को कहाँ छिपा कर रखा था। इधर सोन और सारे क्रिमिनल दीवार की तरफ घूमकर खड़े हैं। इन सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि इनके पीछे क्या हो रहा है। और तभी ये सारे मम्मी ताबूत को बीच में रखकर चारों तरफ से डांस करने लग जाते हैं। आखिर ये सारे मम्मी करना क्या चाहते हैं, कहीं ये मम्मी चुन्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं। मम्मी का राजा चुन्नी को लेकर ताबूत के पास आकर खड़ा हो जाता है। चुन्नी उसकी गोद में बेहोश पड़ा है। चुन्नी को कुछ भी पता नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रॉड कहता है, अरे ये तो मेरा बेटा चुन्नी है, ये मेरे बेटे को ऐसे गोद में क्यों लिया है। तभी गुल्ली कहता है, अरे रॉड मुझे लगता है कि ये मम्मी चुन्नी की बलि देने वाला है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। रॉड कहता है, अरे नहीं गुल्ली ऐसा मत कहो, मैं चुन्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे तुम लोग मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। मम्मी कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसे ताबूत के अंदर बंद करके अपने जैसा मम्मी बना दूंगा।
ये कहकर मम्मी चुन्नी को ताबूत के अंदर बंद कर देता है और डांस करने लग जाता है। ये देखकर गुल्ली, बुल्ली, आलोक और स्काइलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, छोड़ दो उसको। ये कहकर रॉड रोने लग जाता है। रॉड को ऐसे रोता देख बुल्ली आग बबूला हो जाता है। तभी आलोक जोर जोर से चिल्लाकर बाबा से कहता है, बाबा जल्दी होश में आइए, चुन्नी की जान खतरे में है, बाबा जल्दी चुन्नी को बचाइए। अरे ये क्या, बाबा तो उठ ही नहीं रहे हैं। बाबा तो रेड क्रिमिनल के कहने पे बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आलोक की बात सुनकर सोन पीछे घूमता है और बाबा से कहता है, बाबा नाटक बहुत हुआ, अब उठ भी जाइए। नाटक वाली बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा अब नाटक करना बंद कीजिए, जल्दी चुन्नी को बचाइए, उसकी जान खतरे में है। रेड क्रिमिनल की ये सारी बातें सुनने के बाद भी बाबा नहीं उठते हैं। तभी एक मम्मी रेड क्रिमिनल की तरफ देखता है और कहता है, अब ये तुम्हारा बाबा कभी नहीं उठेगा, मुझे लगता है कि अब ये बूढ़ा इस दुनिया में नहीं रहा। मम्मी की ये बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए बाबा के पास जाने लग जाता है और सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये मम्मी क्या कह रहा है। आलोक गुस्से में मम्मी से कहता है, अरे ओ मम्मी, तू बाबा को नहीं जानता, बाबा भी फिर से उठेंगे और तुम सबकी बैंड बजा देंगे, तुम लोग चाहो तो अभी भाग जाओ। रेड क्रिमिनल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो आलोक, बाबा भी फिर से उठेंगे और इन लोगों की पुंगी बजा देंगे। ये सारे मम्मी शायद बाबा के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं और बाबा ने ना जाने कितने सारे मॉन्स्टर और भूतों को मारा है। अभी बाबा उठकर इन सारे मम्मी को ताबूत के अंदर ही कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है, तभी सोन कुछ सोचने लग जाता है। सोन गुस्से में आकर बाबा को एक चांटा लगा देता है। सोन की हाथ से चांटा पड़ते ही बाबा को होश आ जाता है। बाबा होश में आते ही सोन को गुस्से में देखने लग जाते हैं और बाबा सोन से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो सोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की। बाबा गुस्से में सोन को बहुत बुरा भला कहते हैं। सोन चुपचाप डरा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। बाबा को सोन के ऊपर गुस्सा करता देख गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, इसमें सोन की कोई गलती नहीं है, सोन ने तो इस मम्मी के कहने पे आपको चांटा मारा है। गुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा गुस्से में मम्मी की तरफ देखते हैं। मम्मी कहते वहाँ पे अचानक से बाबा आ जाते हैं और बाबा मम्मी को किक लगा देते हैं। बाबा की किक पड़ते ही मम्मी को नानी याद आ जाती है। मम्मी को बाबा के हाथों से पिटता देखकर सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक मम्मी को पीटता देखकर दूसरा मम्मी सारे मम्मी को एक साथ हमला करने के लिए कहता है। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो बाबा को चारों तरफ से घेर लिया है और बाबा के ऊपर सारे मम्मी एक साथ हमला कर रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक बार में ही सारे मम्मी को सुला दिया। गुल्ली कहता है, वाह बाबा, मजा आ गया।
यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप गुल्ली बुल्ली की ऐसी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।